मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा वीडियो नंबर 3 रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजिशन नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 3 रहेगा। चैप्टर 3 में आज से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होने में हमको जनरल एंट्रीज वगैरह करनी होगी। ध्यान दें, जनरल एंट्रीज वगैरह करने के लिए हमको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी एंड गोल्डन रूल्स या टाइप ऑफ अकाउंट, ये तीनों टॉपिक्स आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए, तभी जाके आपकी जनरल एंट्री आपको ढंग से समझ में आएगी। वीडियो 1 और 2 आप एक बार फिर से देख ले ताकि आप वीडियो 3 आपको ढंग से समझ में आ सके। तो जनरल एंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री हमारी बनती है बिजनेस को स्टार्ट करने। अब ये समझो कि हम 0 बैलेंस से 0 पॉइंट से हम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो बिजनेस को स्टार्ट करने की जनरल एंट्री क्या बनती है, जैसे कि मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। फर्स्ट एंट्री हमारी है, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। ये हमारा फर्स्ट जनरल एंट्री कि रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। स्टूडेंट ध्यान दे कि जब भी आपको जनरल एंट्री बनानी हो तो जनरल एंट्री बनाने के पहले आपको इसके अकाउंट, कौन सा अकाउंट है और इसका गोल्डन रूल, इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। इन दोनों पॉइंट्स को इसके अंदर अपन फॉलो करेंगे तभी हमारा आंसर बनेगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इस वाली एंट्री के अंदर मैंने अकाउंट्स के 3 टाइप बताए थे आपको। अकाउंट्स के 3 टाइप बताए मैंने आपको। फर्स्ट हमने बताया पर्सनल अकाउंट, सेकंड हमने बताया रियल अकाउंट और थर्ड हमारा था नॉमिनल अकाउंट। थर्ड अकाउंट था हमारा नॉमिनल अकाउंट। बात यहाँ पर आ रही है, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रोहित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किससे होता है, या तो कैश से होता है या फिर किससे होता है, स्टॉक से। स्टॉक की यहाँ पर बात करें तो गुड्स, स्टॉक की यहाँ पर बात करें तो क्या आएगा, गुड्स। तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आंसर क्या बनेगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैसे बना, ध्यान देना। रोहित ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। बिजनेस के अंदर आप ये देखो कि हमने 5 लाख रुपए खर्च करके व्यापार को चालू किया। तो हमारे व्यापार में क्या आया, हमारे व्यापार में कैशियर है। तो अकाउंट्स का सेकेंड रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव हो रहा है उसको आप क्या करोगे, डेबिट। तो कैश को हमने डेबिट करा और उसके बदले में क्या हुआ, कैपिटल। हमारी क्या गई, हमारी कैपिटल। तो हमारा आंसर बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारा आंसर बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चे आप ये देखो कि यहाँ पर आप कहोगे कि सर इसमें रोहित का नाम क्यों नहीं आया। रोहित का क्या रोल है स्लाइड के अंदर, रोहित तो खुद एक बिजनेसमैन है। रोहित एक खुद बिजनेसमैन है। तो ये बिजनेसमैन अपने बिजनेस की बुक्स में एंट्री बना रहा है, ना कि खुद की बुक्स में। बिजनेस फर्म का जो नेम है उस फर्म के नेम के अकाउंट के अंदर ही हमारी एंट्री बनेगी। ये रोहित है, ये रोहित एक बिजनेसमैन है, क्योंकि रोहित क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला जो पर्सन होता है वो बिजनेसमैन होता है। तो यहाँ पर रोहित हो गया बिजनेसमैन, ना कि कोई अदर पर्सन नहीं है ये। तो इसका कोई रोल इस एंट्री में नहीं होगा। सेकेंड एंट्री ध्यान दें। सेकेंड एंट्री हमारी है ओपन ए बैंक अकाउंट। ओपन ए बैंक अकाउंट। ओपन ए बैंक अकाउंट विथ एन अमाउंट रुपीज with an amount
अमाउंट रुपीज 4,80,000, 4,80,000। ध्यान दे पे कि ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन किया क्या चीज, बैंक अकाउंट। आपने बैंक, बिजनेसमैन ने बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया, ठीक है, कितने रुपए से, 4,80,000। ध्यान दो आप यहाँ पर कि बैंक में खाता खोला, ओपन अकाउंट मीन्स क्या हुआ, बैंक में खाता खोला। लगाओ दिमाग कि जब हम बैंक में खाता खोलते हैं तो क्या प्रोसेस है इसका। इसका प्रोसेस ये है कि हम बैंक वाले को जो बैंक स्टेटमेंट का मिनिमम बैलेंस होता है वो हम बैंक वाले को देते हैं और बैंक वाला हमारा अकाउंट को खोल देता है। अकाउंट ओपन होने का जो फॉर्म है उसको फिलअप कर देते हैं हम, तो उस तरीके से हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। तो बैंक को हमने क्या दिया अकाउंट खोलते समय, कैश, जो उसका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए अकाउंट के अंदर, वो बैलेंस हमने उसको दिया। इसके बाद उसने हमारा अकाउंट खोल दिया, ठीक है। अब हम बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस का अकाउंट खुलवाया। फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस का नाम है राम एंड कंपनी, तो मैं राम एंड कंपनी के नाम से अकाउंट खुलवाऊंगा बैंक के अंदर। तो मुझे उसके बदले में क्या देना है, पैसा देना है। अकाउंट का मिनिमम बैलेंस तो देना ही होगा तभी तो अकाउंट खुलेगा। तो मिनिमम बैलेंस दिया, मैंने दिया उसको बैंक वाले को, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बिजनेस में से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। कौन ले रहा है उसको, बैंक ले रहा है। तो ध्यान दे, रिसीवर कौन हुआ यहाँ पर, बैंक। रिसीवर कौन हुआ, बैंक। तो बैंक जो है ये हमारा हो गया रिसीवर। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। कैश जो है वो जो है आउट। इसका मतलब ये हो गया कि रिसीवर जो है अकाउंट्स का फर्स्ट कॉल क्या है, रिसीवर को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट कौन होगा, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट क्या गया हमारे पास से, कैश जा रहा है हमारे पास। अकाउंट का सेकंड रूल क्या है, जो आता है उसे डेबिट, जो जाता है उसे क्रेडिट। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, रिसीवर कौन हुआ, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा आपका, कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री बनेगी, एंट्री नंबर सेकंड। फिर समझना वापस से, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ एन अमाउंट रुपीज 4,80,000। कि हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो कॉमन सेंस की बात है, बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें बदले में पैसे देने पड़ते हैं, और बैंक वाला क्या करता है, हमारे को अकाउंट ओपन करके हमें पासवर्ड दे देता है। और हम अकाउंट ओपन करने का फॉर्म भरते हैं, उसके बाद वो फॉर्म के साथ, स्लिप के साथ पैसा जमा कराना होता है। वो पैसा कौन सा होता है, जो बैंक का मिनिमम बैलेंस होता है। बैंक जो मिनिमम बैलेंस रखती है कि इतने बैलेंस पर ये अकाउंट ओपन होगा, तो जो बैलेंस होता है वो होता है। तो हमने बैंक को पैसा दिया है, तो रिसीवर हो गया बैंक। रिसीवर हमेशा डेबिट होते हैं, याद रखना, रिसीवर डेबिट होते हैं। अब हमारे पास से क्या जा रहा है, हमने पैसे दिए तो कैश जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है। कैश जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश जाएगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ध्यान दे रहा हूँ, डेबिट को आप यहाँ पर डीआर नहीं, इसको आप गलत समझे, ऐसे भी लिख सकते हैं डीआर। तो डेबिट मीन्स आपको यहाँ डीआर लिखना है, सीआर में लिखना नीचे, कहीं आप ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखना। सीआर मीन्स होता है 2, ये हमने जो 2 लगाया है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक सीआर का काम करता है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थोड़ा एंट्री बनाते समय यहाँ पर हल्का स्पेस रखिए, यहाँ पर स्पेस रखिए, चिपका के नहीं बनाइए बिल्कुल एंट्री। दूसरी चीज, जैसे आपने बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पर फिर आपको यहाँ लिखना है टू कैश अकाउंट, कहीं आप इसके सीधे में लिखिए। तो एंट्री थोड़ा डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही बननी चाहिए। एंट्री नंबर हमारी थर्ड आती है, एंट्री नंबर हमारी थर्ड। bought furniture for ₹60,000 and issued check for the same amount का उसने ये चेक इशू किया। bought furniture
ये एंट्री थर्ड बॉट फर्नीचर बॉट फर्नीचर 4 रुपीज 60,000 4 रुपीज 60,000 and issued check issued check for the same ध्यान दें यहाँ पर बॉट फर्नीचर 4 रुपीज 60,000 एंड इशूड चेक फॉर द सेम की बात करी सेम डेट भी हो सकता है सेम टाइम हो सकता है जो भी है। बॉट मीन्स परचेज करना, हमने फर्नीचर परचेज किया, बॉट मीन्स हो गया परचेज। हमने फर्नीचर परचेज किया कितने रुपए का 60,000 का एंड इशू चेक हमने उसको क्या करा रिटर्न में क्या दे दिया, हमने उसको चेक दे दिया। ध्यान देना कि हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया बदले में हमने उसको चेक दिया। अकाउंट्स का सेकंड नियम क्या होता है कि जो आता है उसे डेबिट और जो जाता है उसे क्रेडिट। सिंपल सी बात है, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, परचेज किया यानी खरीदा हमने फर्नीचर, तो हमारे पास फर्नीचर क्या हो रहा है आ रहा है। रिसीव फर्नीचर रिसीव हो गया, हमको आ रहा है हमारे पास। तो जो आता है उसको हम क्या करते हैं डेबिट, क्या करते हैं उसको हम डेबिट। जो जाता है बदले में हमने क्या दिया उसको चेक दे दिया। कैश हमारे पास था नहीं, हमने बैंक अकाउंट का उसको चेक दे दिया। तो हमारे पास से क्या जा रहा है चेक जा रहा है, चेक है वो हमारे पास से जा रहा है। तो जो आता है उसको डेबिट किया हमने, तो जो जाता है उसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, उसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर बात आ रही है चेक की जगह आपको बैंक नाम लिखना है, चेक की जगह आपको क्या लिखना है बैंक का नाम, क्योंकि चेक कहाँ जा रहा है बैंक में जा रहा है, तो बैंक ही क्लियर करेगा उसको, इसलिए हमको चेक की जगह क्या नाम लिखना है बैंक का नाम लिखना है। अब लगाओ माइंड क्या एंट्री बनेगी, जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। हमारे पास से चेक जा रहा है, चेक जाएगा तो हम उसको बैंक के नाम से लिखेंगे। फर्नीचर हमारे पास आएगा, हमने फर्नीचर को परचेज किया है तो उसको हम डेबिट करेंगे, किस नाम से फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से डेबिट करेंगे। एंट्री की हम बात करें तो एंट्री में डेबिट लाइन ऊपर वाली होती है, क्रेडिट लाइन नीचे वाली होती है। ये डेबिट लाइन डेबिट पहले आता है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा फर्नीचर, थोड़ा स्पेस दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू चेक की जगह क्या लिखोगे बैंक अकाउंट, ये हमारा एंट्री बनेगी। ध्यान देना इन्हीं एंट्री को हम आगे फॉर्मेट में बनाएंगे, ये आपकी शुरू की 2 4 5 एंट्री आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर हमें जनरल का फॉर्मेट भी बनाना है और उसके आगे अमाउंट लिखना है, अमाउंट लिखेंगे तो जैसे मैंने समझाया था अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब हमने कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया था 60,000 रुपए का, तो 60,000 रुपए को हम क्या करेंगे डेबिट, तो डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे 60,000 और इधर कर देंगे डैश। फिर हमने बैंक में चेक कितने का दिया उसको 60,000 का चेक दिया होगा, तो 2 मीन्स क्या होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में हमको लिखेंगे 60,000 और इधर डैश। इसका मतलब ये हो गया कि डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में आएगा और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में आएगा। क्लोज लिखना है आपको, क्लोज। ये आप यहाँ लिख दे 60,000 इधर 60,000, ऐसे गलत हो जाएगा। आपको डेबिट के आगे 60,000 यहाँ पर डैश करना है और फिर आपको क्रेडिट के आगे क्रेडिट वाले कॉलम में 60,000 लिखना है, यहाँ क्लोज लिखना है, ध्यान देना। फिर ऐसे ही आपको इस एंट्री का अमाउंट में लिखना था कि 4,80,000 है, तो कैसे लिखेंगे हम उसको, यहाँ लिखेंगे हम 480, यहाँ पर डैश कर देंगे, फिर हम यहाँ पर डैश कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 480।
इसी तरीके से हमको हमारा करना है, ठीक है। अब आगे वाली बात कि आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या है वो ध्यान दें। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाली एंट्रीज को आप ध्यान से समझेंगे। परचेज से ही आपको सेल्स की एंट्री समझ में आएगी। फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक समझाऊंगा, उस ट्रिक से आपको सारी एंट्री समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको फोकस यहाँ पर ही करना है। रूल्स के अकॉर्डिंग समझोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अकाउंट समझोगे कि इसमें कौन सा अकाउंट है, कौन सा गोल्डन रूल लगेगा। अकाउंट्स के 3 ही नियम होते हैं, 3 लाइन आपकी याद करनी है, सिर्फ ज़्यादा थोड़ी है। 3 लाइनों से दिमाग लगाओ, कौन सी लाइन फिट हो रही है, उस लाइन को फिट करके आपको डबल एंट्री बनानी है। जैसे ही 3 ही अकाउंट होते हैं। चलो आगे एंट्री समझा रहा हूँ मैं। आगे वाली एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित। इस एंट्री को मैं समझाऊंगा, जस्ट आगे वाली एंट्री है वो आप खुद करोगे, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। फर्क कितना है, मैं परचेज और सेल्स की समझाऊंगा। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स 4,55,000, 4,55,000, ये हमारा आंसर। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स 4,55,000। ध्यान दो, गुड्स परचेज, हमने गुड्स को क्या किया, जस्ट पहले बताया मैंने, हमने यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया था। फर्नीचर परचेज किया तो हमने एंट्री में किसका नाम लिखा, फर्नीचर का। अब हम यहाँ क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स। तो आपका रुचि क्या है कि एंट्री में आप गुड्स का नाम लिखोगे। परचेज, गुड्स परचेज का मीन्स परचेज ही होता है। गुड्स परचेज का मीन्स क्या होता है, परचेज होता है। गुड्स परचेज करो तो आप उसको परचेज में लिख सकते हैं डायरेक्ट कि परचेज अकाउंट दे दो, ठीक है। फ्रॉम सुमित ट्रेडर, हमने किससे परचेज किया, सुमित ट्रेडर से। तो इतना सा ध्यान देना, परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो परचेज करने पर क्या आया, गुड्स आ रही है, वस्तु आ रही है, माल आ रहा है, ठीक है। वस्तु आया, माल आया, परचेज करने पर हमारे पास आता है। अकाउंट्स का सेकेंड नियम जो आता है उसको डेबिट करना है, अभी समझाया। तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। कुछ ज्यादा है क्या, मतलब हमने खरीदा तो है माल, मतलब में हमने पैसे दिए क्या उसको, नहीं दिए, हमने उधार खरीदा है। हमने उसको पैसे दिए नहीं, हमने उसको क्या खरीदा, उससे उधार खरीदा है। हमारे पास से कुछ गया क्या, नहीं गया, तो आ तो रहा है, जा नहीं रहा। इसका मतलब अकाउंट नंबर सेकेंड रूल्स क्या है हमारा, कि जो आता है उसको हमने डेबिट किया। इसके अंदर सेकेंड रूल भी लगेगा और फर्स्ट रूल्स भी लगेगा। फर्स्ट रूल का क्या नियम था कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, कि जो रिसीव करने वाला है उसको तो हम डेबिट करते हैं और जो देने वाला है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो देने वाला है, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये हमने किससे परचेज किया, सुमित ट्रेडर से। सुमित ट्रेडर से हमने इसको परचेज किया, तो ये देने वाला है या लेने वाला है, हमने सुमित ट्रेडर से खरीदा तो वो दे रहा है हमको, ले रहा हमसे, वो दे रहा है हमको, क्या दे रहा है, तो देने वाला हो गया। देने वाला हमेशा सीआर होता है, क्या होता है, सीआर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये गिवर है। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, सीआर करेंगे। इसको सीआर करना है और इसको डीआर करना है। आया समझ में, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूँ। अब आप कहोगे सर इसमें केस का नाम क्यों नहीं आ रहा, कहीं पर भी एंट्री में केस का नाम आया क्या, नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देना, किसी भी एंट्री में अगर केस का नाम नहीं आ रहा हो और किसी पर्सन का नाम आ जाए, फर्म का नाम आ जाए, समझना वो उधार है, उसको हम क्या मानेंगे, उधार। अब मैं यहाँ लिख दूँ गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर कैश 55,000, कैश का नाम डाल दूं मैं, तो फिर यहाँ पर कैश मानी जाएगी एंट्री, नगद की एंट्री। नगद की एंट्री में नाम का कोई मतलब नहीं होता, उधार की एंट्री में नाम का बहुत मतलब होता है। तो हमने डेबिट तो क्या किया, गुड्स,
क्रेडिट हमने क्या किया, सुमित ट्रेडर्स को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री में डेबिट वाली लाइन ऊपर आएगी, क्रेडिट वाली लाइन नीचे आएगी, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर गुड्स को लिखना, ओनली परचेज लिखना है आपको, तो आप क्या आंसर बनाओगे, परचेज, थोड़ा स्पेस देके अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, फ्रॉम कौन है, किससे परचेज किया, अपने सुमित ट्रेडर्स से, तो आपको लिखना है सुमित ट्रेडर्स, क्या लिखना है, सुमित ट्रेडर्स। अब एक चीज ध्यान देना, फर्म के नेम के आगे या किसी पर्सन के नाम के आगे कौन सा अकाउंट है, सुमित ट्रेडर्स आपका कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है ये, पर्सनल अकाउंट है। कैसे मालूम चला, कोई भी पर्सन के नाम से कोई अकाउंट हो या कोई फर्म के नाम से अकाउंट हो, कंपनी के नाम से अकाउंट हो, तो उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। सुमित ट्रेडर ये फर्म है, ट्रेडर्स इस नाम से सब ये चल रहा है, इसका मतलब है ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। वैसे भी नाम आ गया सुमित, सुमित तो कोई पर्सन ही होता है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट की जब भी एंट्री करो आप, उसका नाम लिखो सुमित ट्रेडर्स, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, नाम के आगे आपको एस लगाना है, नाम के आगे क्या लगाना है, एस, और फिर लिखना है आपको अकाउंट, फिर आपको लिखना है अकाउंट, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सुमित ट्रेडर अकाउंट, ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर आप नाम के आगे एस नहीं लगाते हो तो फिर अकाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखना, अगर आप नाम के आगे एस नहीं लगाते हो तो अकाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अकाउंट के साथ एस लगता है, इतना ध्यान रखना, पर्सनल अकाउंट। अमाउंट की बात करें, अमाउंट की बात करें तो अभी मैंने जस्ट यहाँ समझाया कि डेट क्लोज में अमाउंट आता है हमेशा, तो कितने रुपए का इसने परचेज किया, 55,000 रुपए का, कितने का परचेज किया, 55,000 का इसने परचेज किया है, तो 55,000 का इसने परचेज किया, तो हमें क्या करना है कि डेबिट वाले कॉलम में 55,000 लिखना है और क्रेडिट वाले कॉलम में हमको कितने रुपए लिखना है, 55,000 लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 55,000 अभी समझाया, यहाँ पर क्या डैश, फिर क्रेडिट कॉलम का फर्स्ट में डैश और इसके अंदर क्रेडिट में कितना लिखेंगे, 55,000, ये हमारा अमाउंट बनेगा, और ये आपकी बन गई डेट, ये आपकी क्या बन गई डेट, और चाहो तो एक और नोट बना दो, ये आपका फॉर्मेट भी हो गया पूरा कंप्लीट, इस फॉर्मेट से भी आप इसको करोगे, हालांकि तो फॉर्मेट को ढंग से समझाऊंगा, फॉर्मेट को बड़े ढंग से समझाऊंगा, है ना, तो आप इसको डेट, ये आपका बन गया पर्टिकुलर, ये आपका बन गया एलएफ, लिख दिया, अमाउंट, ऐसे करके ये आपका बनेगा डेट में आप डेट डाल दो, जो भी डेट का, जिस डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया है वो डेट आपके डेट में आ जाएगी। एक एंट्री और समझाने वाला हूं मैं, सेल्स वाले, ध्यान देना, गुड्स सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस, आज की हमारी ये एंट्री है लास्ट, इसको ध्यान से समझना, 5 एंट्री, एंट्री नंबर 5 समझा रहा हूं मैं आपको। एंट्री नंबर 5 में है गुड्स सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस, गुड्स सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस, गुड्स सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस ₹35,000। ध्यान देना, गुड्स सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस, सेम ये क्वेश्चन है, फर्क कितना सा है, यहाँ पर फ्रॉम की जगह हमने टू लगा दिया, अब देख लो आप, गुड्स परचेज की जगह हमने सेल लिख दी, गुड्स हमने दो चेंज करे, एक तो हमने परचेज की जगह क्या लगा दिया, सोल्ड, और फ्रॉम की जगह हमने क्या कर दिया, टू कर दिया, गुड्स परचेज की जगह हमने क्या करा, सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू
फर्म के नाम में क्या लगाया 2, रजनी एंटरप्राइजेज, फर्म का नाम ऐसे कैसे आ गया, अमाउंट कैसे आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जस्ट उल्टा, पहले हम खरीद रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जस्ट उल्टा हो जाएगा। हमने जो यहाँ पर एंट्री बनाई थी उसका रिवर्स यहाँ पर बन जाएगा। अगर आपको ये एंट्री समझ में आ गई 101% ये समझ में आएगी। कैसे आएगी, परचेज की जगह आपने क्या लिखा, सेल लिखा, ठीक है। सुमित की जगह आपने क्या लिखा, सुमित लिखा। हमने कहा गुड्स सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेज फॉर ₹35,000। तो क्या करना है कि यहाँ पर हम परचेज कर रहे थे, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। पहले हम खरीद रहे थे, अब हम बेच रहे हैं, खरीदेंगे तब तो बेचेंगे। तो खरीदने का हमने जो एंट्री बनाई, खरीदने की एंट्री जो हमने बनाई है, सेम वैसे की वैसे ही हमें क्या करना है, बेचने की बनाना है, लेकिन जस्ट रिवर्स कर दो, उसको जस्ट रिवर्स कर दो, आपको बेचने की एंट्री बन जाएगी। कैसे बनेगी ध्यान देना, फॉर्मेट सेम हो जाएगा। हमने इस वाली एंट्री में, परचेज की एंट्री में हमने क्या किया था, फर्म के नेम को नीचे लिखा था और परचेज को ऊपर किया। अब इसमें उल्टा होगा, सुमित ट्रेडर्स, मतलब कि फर्म का जो नेम है वो ऊपर से जाएगा। फर्म का नेम क्या है इसमें, रजनी एंटरप्राइजेज। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रजनी एंटरप्राइजेज। मैंने बताया नाम आ गया, फर्म का नाम आ गया, तो आप ऐसा लगाओ, अकाउंट डेबिट रजनी एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू। हमने यहाँ पर क्या किया था, परचेज वाली एंट्री में परचेज किया था, अभी एंट्री कौन सी है, सेल वाली। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट। अमाउंट सेम हो जाएगा, जैसे 35,000, वही अमाउंट के कॉलम बनेंगे। पहले वाले में 35,000, सेकंड में डैश, फिर इधर से फर्स्ट में डैश, सेकंड में 35,000। क्रॉस लिखना है, अमाउंट मैंने फिर सुना दी मैं, अमाउंट क्रॉस लिखना। ये आपकी एंट्री बन गई सेल पर, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओ, तो रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओ कि गुड्स सोल्ड टू रजनी, हमने गुड्स को क्या करा, सोल्ड किया, बेचा, गुड्स बेचा, हमने माल बेचा, तो हमारे पास आ रहा है, जा रहा है, बेचते हैं तो आता है, जाता है, जाता है। अकाउंट्स का सेकंड नियम, जो जाता है उसको हम क्या करते हैं, सीआर करते हैं। बिल्कुल क्लियर कि जो जाता है हम उसको क्या करते हैं, सीआर। अब रजनी एंटरप्राइजेज आ गया। रजनी एंटरप्राइजेज कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। किसी का नेम आ जाए समझ जाना, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने रजनी को गुड्स सोल्ड किया, तो रजनी क्या है, रिसीवर है। रजनी कौन है, रिसीवर है, तो रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। तो ऐसे करके रजनी को हमने डेबिट किया और सेल को हमने, अब हमारी 5 एंट्री हो गई। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आगे स्टूडेंट्स को होमवर्क में ये 5 एंट्रियां ढंग से करनी है, बिल्कुल क्लियर तरीके से, और इनको रूल्स के अकॉर्डिंग आपको समझेंगे और इसको आपको याद भी करना है, बढ़िया रूल्स को देखना है, करना है, ताकि आपको और एंट्रियां समझ में आती रहेंगी। और अभी तो मैं इन्हीं एंट्रियों को वापस से ढंग से और फॉर्मेट में करूँगा, फॉर्मेट में भी इसको बनाना है। नरेशन भी तुम्हें सिखाना है कि नरेशन कैसे बनता है, तो सारी चीज़ें भी बहुत कुछ सीखना है हमको। तो ये हमारी शुरुआत है। अगर शुरुआत में आप ध्यान नहीं दोगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपको बेसिक फंडामेंटल तो जल्दी है आना, क्योंकि फंडामेंटल जब तक नहीं आएगा तो फिर आपको मुसीबत ही खड़ी हो जाएगी आपके लिए। इसलिए बेसिक फ्रॉम ऑफ अकाउंटेंसी का, टाइप ऑफ अकाउंट एंड बॉर्डर रूल्स, कितने हैं, 3 टाइप के बॉर्डर रूल्स हैं, वो आपको बिल्कुल ढंग से समझने हैं, जो मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट में, सेकंड में समझा दिया था। अब वीडियो नंबर 3 में मैंने जनरल एंट्री समझाई है आपको 5, तो इन 5 जनरल एंट्री को भी आपको ढंग से समझनी है। होमवर्क में आपको जरूर करना ही है और आपको पढ़ाई का पूरा जानना है। थैंक यू।